ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए साइन एक्स इक्वल टू में √3/2 और आपसे बोला है इस सिचुएशन का क्या निकालिए, जनरल सॉल्यूशन निकालिए। समझ में आ रहा है मेरा, मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों से? एक्स की वैल्यू, ठीक है, सबको आवाज आ रही है? हाँ जी जी भैया। ठीक है, देखो जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे इस सिचुएशन का। भाई ये वाला केस, मुझे एक बात बताओ, ये क्या ये साइन एक्स इक्वल टू √3/2 ये वाला केस है क्या? ये नहीं है, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू इसमें इक्वल टू 0 होती थी। तो अगर ये वाला केस नहीं है ना, तो फिर ये वाला केस है। अच्छा, इस वाले केस को बनाने के लिए, इसको इस जैसा बनाने के लिए क्या चीज चाहिए हमें, खुद बताओ क्या चीज चाहिए? चुप रह, साइन एक्स तो है, साइन वाई, इधर साइन वाई चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ये √3/2। तो हम इसको 60 मतलब कन्वर्ट करेंगे साइन की फॉर्म्स में। कैसे लिखेंगे इसको? sin 60 साइन 60 नहीं यार, पाई में चल रहा है यार, ऐसे मत करे करो तुम यार, कतई पिट के मानते दिखो। π/3 सही है, अब बिल्कुल इसके जैसा बन गया है, ऊपर वाले जैसा है ना। साइन एक्स इक्वल टू साइन π/3, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई की तरह बन गया है। सही है ऋषिका, समझ में आया? अच्छा जी, हाँ जी अब सही मुझे है। एक बात बताओ, वाई की वैल्यू किसके इक्वल है? π/3। π/3 के। तो उसने हमसे क्या मांगा है? जनरल सॉल्यूशन मांगा है ना। अभी निकालते हैं जनरल सॉल्यूशन। जब साइन एक्स साइन वाई के इक्वल होता था, आपने फिर यहाँ पे ये बात लिखनी है, यहाँ पे ये बात लिखनी है कि जब इफ साइन एक्स साइन वाई के इक्वल होता है, तो x जो होता है वो n पाई प्लस -1 की पावर n y के इक्वल माना जाता है। अगर हमारा साइन एक्स साइन π/3 के इक्वल है, तो इस केस में हमारा जो x है वो किसके इक्वल माना जाएगा? n पाई प्लस -1 की पावर n, और y की जगह क्या? भाई जनरल सॉल्यूशन में n ही तो होते हैं बावड़े, भूल गए? तो यही है जनरल सॉल्यूशन आपको। वैल्यू तो लिखनी ना, लिखनी ना। अरे जनरल सॉल्यूशन में वैल्यू थोड़ी निकलती है, क्या बनता है? फॉर्मूला n बेस्ड। तो ये n बेस्ड फॉर्मूला नहीं है। अरे समझ में ये बात समझ में आई तुम्हारे? ठीक है, अच्छा जी। अगर हमसे इसी का वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी पूछ ले कि ना 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 ये तो चीटिंग कर दी तुमने, पर्टिकुलर सॉल्यूशन और निकालो। अब हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए या प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा? अपने जनरल सॉल्यूशन में n की वैल्यूज डालनी पड़ेगी। तो लेट n इक्वल टू में 0, ट्राई करने में क्या जा रहा है? सही बात है। तो आइए डालते हैं इसमें तो वैल्यू। मतलब हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कुछ नहीं करना, हाँ, बस जनरल सॉल्यूशन वैल्यूज में कुछ नहीं डालनी है। करना, बस फॉर्मूला जनरेट करवा दो। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए आपने फिर उस फॉर्मूले में n की वैल्यूज डालनी है। तो इन केस हमें ये समझ में आ रहा है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले जनरल सॉल्यूशन निकालना जरूरी है। इम्पोर्टेंट है। इसमें कंफ्यूज क्या है? तो जनरल सॉल्यूशन ही तो निकलेगा पहले, पहले फॉर्मूला बनेगा तभी तो 0 से 2 पाई के बीच में वैल्यूज निकाल के लाएगा तू, कि पहले ही 0 से 2 पाई के बीच में निकाल देगा? कलाकार है भाई, देखिए आपने बताया कि एक दो क्वेश्चन करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। आइए वैल्यूज डालते हैं। n की वैल्यू डिफिकल्ट, घटिया नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान है ये। अब लास्ट टॉपिक है तो नाटक भी नहीं करोगे तुम इसमें। इंटू π/3। हाँ भाई, 0 इंटू पाई कितना हो जाएगा? 0। -1 की पावर 0 कितना होता है? मिनी, मिनी बताइए इसकी वैल्यू। -1 की पावर 0 1 एनीथिंग पावर 0 इज 1 0 इंटू पाई 0
और यहाँ पे 1 इंटू पाई बाई टू कितना हो जाएगा, पाई बाई टू। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो x इक्वल टू पाई बाई टू आया है, क्या मैं इसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मान सकता हूँ कि नहीं मान सकता? और सॉरी, पाई बाई टू क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे, ओहो पाई बाई 3 है सर। सॉरी माय मिस्टेक। हाँ जी, क्या मैं इसको पाई बाई 3 मान सकता हूँ? बिल्कुल मान सकते हैं। क्योंकि क्यों मान सकते हैं, कोई बताएगा? क्योंकि 0 और 2 की वैल्यू क्योंकि की 0 पाई। और 2 पाई के बीच में आ रहा है ये पाई बाई 3। पाई बाई 3 मतलब कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो 0 से 360 के बीच में ही है ना ये, तो सही तो है। हाँ अच्छा जी, लेकिन मैंने बताया था पर्टिकुलर सॉल्यूशन कितने होते हैं, कम से कम मतलब 2 तो होते हैं। 2। तो आइए एक और वैल्यू भी है इसका मतलब, आइए लेट n इक्वल टू में 1 ट्राई करते हैं। x इक्वल टू में 1 इंटू में पाई प्लस -1 की पावर 1 और पाई बाय 3, यहाँ पे पाई और यहाँ पे आ जाएगा माइनस पाई बाय 3। आंसर कितना आ जाएगा, 3 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा ये, 2 पाई बाय 3। तो ये 2 पाई बाय 3 पर भी है, मतलब x साइन x इक्वल टू अंडर रूट 3/2, एक तो पाई बाय 3 पर होता है, एक 2 पाई बाय 3 और पर भी। एक 120। हाँ बिल्कुल निकलती जाएगी, बिल्कुल निकलती जाएगी, मैं वही चीज तो कह रहा हूँ। हाँ वही वैल्यूज ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन मानी जाएंगी। ऐसे तो बहुत सारी वैल्यूज हैं, वैल्यूज नाम पे तो बहुत सारी है, 2 पाई बाय 3 आएगा और भी आएंगी, ठीक है, बट आपने कौन सी वैल्यू लेनी है, खाली 0 से 2 पाई के बीच की वैल्यू को ही हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन मानेंगे। आ रहा है समझ में? हाँ भैया। किसको नहीं आया सच बताओ, विशाल समझ में आ रहा है? यस सर। आइए चलो एक और वैल्यू ट्राई करके देखते हैं। लेट n इक्वल टू में 2, कितना हो जाएगा, x इक्वल टू में 2 इंटू में पाई प्लस -1 की पावर 2 पाई बाय 3, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई -1 का स्क्वायर 1 और प्लस पाई बाय 3। तुम खुद बताओ, ये बनेगा आपके पास 6 पाई बाय 3, 6 और 7, सॉरी 7 पाई बाय, 7 कितना बनेगा 7। 7 पाई बाई क्या ये 7 पाई बाय 3 0 और 2 पाई के बीच में है क्या? अबे ना आवड़े, 420 आ रहा है। पाई बाय 3 कितना होता है, पता नहीं, पता नहीं मत बोला कर मेरे आगे। पाई बाय 3 कितना होता है, 60 इंटू 7, 420। 420, जो तू है ना? तूने बोला मुझे नहीं पता। भैया जिज्ञासु आपके डर है, आप उससे कुछ कह नहीं रहे, अब ये ये तो चीटिंग अरे है। इसको मैंने पाँव के नीचे दबा रखा है, तो यहाँ पे ये 420 है। चमकाना। अब ये 420 तो 360 से बड़ा हो गया, तो इसका मतलब ये वाला जो सॉल्यूशन है ना 7 पाई बाय 3, ये आपका सॉल्यूशन तो है, लेकिन ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है। तो आपके पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है, वो है पाई बाय 3 और 2 पाई बाय। आया समझ में? यस सर। ठीक है गाइस, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? ओके तो गाइस। एक फॉर्मूला था ये है, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई होता है तो जनरल सॉल्यूशन ऐसे निकाला जाता है। और भी हैं कुछ फॉर्मूले, उन पे भी फोकस कर लो, ठीक है। तो आपका cos x cos y के इक्वल होता है, तो आपका जनरल सॉल्यूशन ऐसे निकलता है 2n पाई प्लस माइनस वाई, जहाँ पर n की वैल्यू बिलोंग्स टू z। दोनों वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, प्लस वाली भी निकालनी पड़ेगी एक बार, माइनस वाली भी निकालनी पड़ेगी। अच्छे क्वेश्चन आते हैं। और 10x अगर 10y के इक्वल है तो x इक्वल टू n पाई प्लस y। तो ये आपको तीनों फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। साइन, भैया हाँ साइन जी, का और लिखना एक बार, लिख रहे हैं लिख रहे हैं। स्क्रीनशॉट मारना हो। अच्छा एक मिनट, हाँ जिज्ञासु मान जा तू।
पीकेएस में पूरे फालतू। अभी तो स्क्रीनशॉट मार रहा हूँ, फिर मुझे क्या काम आ रहा हूँ। एक मिनट रुको, एक मिनट। समझ में आई ना एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 को आप इस तरीके से कर सकते हैं आराम से। और sec x को किस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग? cos x में, क्योंकि हमें cos x का फॉर्मूला पता है, sec x का नहीं पता। तो हम उसको cos x में कन्वर्ट करके फिर cos x को अकेला कर लेंगे, फिर वैल्यू को पुट करेंगे, जैसा हम प्रोसीजर फिर आगे चलाते आ रहे हैं। आया समझ में सबको? जी भैया, आगे समझना। इसी तरीके से cot x के साथ कैसे करेंगे? -√3, इसको 1/10 में कन्वर्ट कर लेंगे। इसमें दिक्कत आएगी तुम्हें थोड़ी सी, क्योंकि इसमें माइनस भी है साथ में। इसको उधर भेजो, इसको इधर खींचो, कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये 10x, और यहाँ कितना आ जाएगा? -1/√3। इसको तो तुम ऐसे लिख दोगे 1/√3 को 10π/6 इक्वल टू में 10x। सही है? अरे भाई आप कहाँ जा रहे हो जिंदगी से? अरे 1/√3 को लिख दिया 10π/6 में। अच्छा 1030। हाँ तो पाई वैसे 1030 तो होता भैया, मारना है यार। अब दिक्कत है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? देखो इसको मैं सही से लिख देता हूँ, 10x इक्वल टू -10π/6। अब इसमें दिक्कत है, दिक्कत क्या है कि हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें माइनस माइनस नहीं होता, उसमें तो ऐसा होता है, और यहाँ माइनस है, तो इस माइनस को लगा दो ना, माइनस तो बाहर है। भाई मुझे एक बात बताओ, ये माइनस अब इस सिचुएशन से कैसे निकला जाएगा, वो मैं आपको कल बताता हूँ, ठीक है? लेकिन पहले मुझे आप ये 2 क्वेश्चंस करके देंगे, ये कौन सी सस्पेंस में कहानी फर्स्ट छोड़ और के फेंक सेकंड, दी? ठीक है? तो दिस इज योर होमवर्क। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय।